यार काफ़ी टाइम हो गया मुझे सोचते, भैया को कैसे ख़त्म किया जाए मुझे समझ नहीं आ रहा। यार तुम चिंता मत करो, एक काम करो, अपने भैया को फ़ोन लगाओ और पैसों के बहाने यहाँ पर बुलाओ, फिर सोचते हैं क्या करना है। ठीक है, मैं अभी फ़ोन लगाता हूँ। भैया कहाँ हो आप? मैं और सालू यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम में फंस चुके हैं, आप पैसे लेकर जल्दी से आ जाओ। तुम वहीं रुको, मैं पैसे लेकर अभी आता हूँ। चलो भैया मान गए, अभी थोड़ी देर में यहाँ आने वाले हैं। सच में तुम्हारे भैया आ तो जाएंगे ना पैसे लेकर? ये लो भैया आ गए। ये लो, इसमें 2 लाख रुपए हैं। ऐसा क्या काम पड़ गया जो तुम्हें पैसों की ज़रूरत पड़ी? भैया अभी नहीं बता सकते, हम बाद में बता देंगे। धन्यवाद भाई साहब, आपने हमें पैसे देकर बहुत बड़ा उपकार किया है। अरे अरे, ऐसी कोई बात नहीं, अपने ही तो अपने काम में आते हैं। अब मैं चलता हूँ। सुनो, अब क्या करना है? भाई साहब तो पैसे देकर चले गए। सुनो, प्लान के हिसाब से अब मैं बताऊंगा तुम्हें क्या करना है। ये पैसे भी हमारे और भैया की सारी संपत्ति भी हमारी। चलो फिर देर किस बात की है। मेरी समझ में नहीं आया इन लोगों ने पैसे क्यों मंगाए और मुझे कुछ बताया भी नहीं। मुझे लगता है इन लोगों का कुछ ना कुछ तो राज है। चलो हो गया काम, अब नहीं बच पाएगा ये। अरे तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। बुरे ही वक्त में मैंने तुम्हें पैसा दिया और तुम लोगों ने मुझे गोली मार दी। भगवान इसकी सजा तुम्हें जरूर देगा। पापा पापा क्या हुआ? पापा पापा क्या हुआ? बेटे, हमारे साथ तेरे चाचा ने धोखा किया है। और बेटा, तेरे चाचा ने किसी काम से पैसे मांगकर मेरे धोखे से गोली मार दी। पापा चाचा ने अच्छा नहीं किया। चाचा ने कौन सी दुश्मनी करी पापा? मुझे मेरे मरने का गम नहीं है बेटा, दुख तो मुझे इस बात का है कि मेरे मरने के बाद तू अनाथ हो जाएगा। और सुन बेटे, यहाँ अपने ही दुश्मन हैं। पापा तुम्हें कुछ नहीं होगा। 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 इसके बाप को तो मार दिया, अब एक काम करो, इसे भी घर से भगा दो, फिर ये घर भी हमारा और सारी संपत्ति भी। तुम ठीक कह रही हो, ये सो तो रहा है, भगा दो इसे। ओए सुन, चल अब निकल यहाँ से, ये घर हमारा है, अब तेरा नहीं है। खड़ा हो, चल। नहीं, मेरा घर है ये। तेरा बाप नहीं रहा तो तू यहाँ कैसे रहेगा? और तेरे बाप ने ये घर ना हमारे नाम कर दिया है। तुमने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया है, फिर कैसे क्यों हो जा रही हो मुझे? ओए, हमने तेरा क्या छीना है? चल अब निकल इस घर से। मैं ये घर छोड़ के नहीं आऊंगा, मेरे पापा ने मुझे बनाया है। मैं इस घर को तोड़ के नहीं आऊंगा और तुम कुछ भी करो। देख, ये नाटक करके हमें तो दिखा मत, क्योंकि हमारे ऊपर तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। मैं नहीं जाऊंगा। तू जाएगा कैसे नहीं? चल भाग यहाँ से, और अपनी जिंदगी प्यारी है ना तो इस घर की तरफ मुड़ के भी मत देखियो।
अजय रोको रोको रोको। अरे क्या हुआ, क्यों रुकवा रही हो गाड़ी? देखो वो भटक रहा है यहाँ पर, जिसे घर से भगाया था। सालू लगता है भीख मांग कर गुजारा कर रहा है, चलो इसके पास चलते हैं। ओए भिखारी, कैसे चल रहा है तेरा काम धंधा? और हाँ, तुझे भीख भीख तो टाइम से मिल जाती है ना। और मुझे बर्बाद करके मेरे गाँव पे ना वो छेड़ रही हो। तुझे इस हालात में देखकर मुझे तो सचमुच बहुत खुशी होती है। हंसो मत, बहुत जल्दी लौट के आऊंगा तुम्हारी बदवारी का रूप लेकर। देख रही हो ये कल का पिल्ला कितनी कितनी बड़ी बात कर रहा है। बेटा हालत तो तेरी है भिखारियों वाली और बात कर रहा है राजाओं की। तेरी से हालात की तुम हो जिंदवार, ये दौलत तुम्हारी दुश्मन बनेगी। देख तू मेरा बीपी हाई मत कर। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो इस गाड़ी से बांध कर खींचा गया ना तो जैसे तेरा बाप मरा है ना वैसे तू भी मर जाएगा। आंटी तो गमन अच्छा नहीं है। अरे यार छोड़ो, इस भिखारी के इतना मुंह लगना अच्छा नहीं है, अपने वैसे भी लेट हो रहे हैं। आओ चलो। ओ रुक, मुझे तो जैसे लड़के की बहुत दिन से तलाश थी। थोड़ा मुझे क्यों पकड़ रहे हो? ओए चुप हो जा, जानता ही क्या है मेरे हाथ में? मुझे तुझसे 2 लाख रुपए कमाने हैं। आ चुपचाप चल मेरे साथ। मुझे छोड़ा, मैं नहीं आऊंगा। चल रहा है, बताऊं तुझे अभी। मुनीम जी, ये रहा आपका बच्चा, अब आप मुझे मेरी कीमत दीजिए। ये लो 2 लाख का चेक है, आप जा सकते हो। मैं खाऊं, तुम कौन हो? बेटे इधर आ, मैं तेरा अंकल हूँ, तू भूल गया मुझको? ये देख, ये सब तेरा ही तो घर है और तू इस घर का इकलौता वारिस है। मैं कोई बारिश नहीं हूँ, नहीं मेरा घर है। सुन बेटा, ऐसे नहीं बोलते हैं, तेरे पापा की बहुत गंभीर हालत है, शायद तुझे देखकर उनकी जान बच जाए। चल आ मेरे साथ। तुम झूठ बोलकर फंसाने की कोशिश कर रहे हो। मेरे पापा तो मर चुके हैं, मैं नहीं आऊंगा। चला बेटे मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ तेरे पापा को। देखो बेटे, ये हैं तुम्हारे पापा, तुम इनसे मिलो। ये मेरे पापा नहीं है। देख बेटे, तू ही इनकी जीने का अंतिम आस है, तुझे देखकर ये कोमा से बाहर आ सकते हैं। कौन सवाल इनको क्या हुआ? बेटे तेरे जाने के बाद इन्होंने बहुत ही दारू पी थी और एक दिन ये बहुत ही दारू के नशे मारे थे और इनका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और फिर ये कोमा में चले गए। क्या मेरे जाने की गम में? देख बेटे, तेरे छूने से इनके शरीर में जान आने लगी है। बेटा आ गया तू? हाँ मालिक, ये आपके लिए आया है और आप जल्द से जल्द ठीक हो सको। लेकिन बेटी, तू मुझे छोड़कर कहाँ चला गया? मैं तो यहीं था। हाँ मालिक, ये अब आ गया है, आप इन सारी बातों को भूल जाइए, ये आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगा। सच में बेटा, मुझे छोड़ के नहीं जाएगा तू? जी पापा। मालिक ठीक हो गए बिल्कुल आप, मैं डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ। अंकल तुम्हें कैसे जानूं? इनका बेटा नहीं हूँ मैं जानता हूँ बेटे, तू उनका बेटा नहीं है, उनका बेटा तो मर चुका है। तो फिर तुमने मुझे यहाँ क्यों फंसाया? सच्चा मालिक को पता चलेगा वे जिंदा नहीं जिंदे। अंकल मैं जाने रह देता, मुझे जाने दो। सुन बेटे, तेरे चेहरे से लगता है तेरे माँ बाप नहीं है, फिर तुझे आलीशान जिंदगी जीने को मिल रही है, उसे क्यों ठुकरा रहा है? और तुझे पता है करोड़ों की संपत्ति का इकलौता वारिस बनेगा। नहीं अंकल, फिर की दौलत मुझे नहीं चाहिए। अपनी मेहनत से कमाना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ। तेरी बात तो ठीक है बेटा, लेकिन ये दौलत फ्री की नहीं है, तूने मालिक को जिंदगी दी है और तू उनकी नज़र में उनका बेटा है। ये दौलत तो ऊपर वाले ने शुरू में ही तेरी किस्मत में लिख दी, इसलिए उसने तेरी शक्ल मालिक की बेटी जैसी बनाई।
लेकिन अंकल तुम खुद ही सोचियो, दूसरे की दौलत में कैसे रह सकता हूँ। लेकिन तेरी ये बात तो ठीक है बेटा, लेकिन तेरी वजह से मालिक को कुछ हो गया, लेकिन उनकी वजह से हजारों लोगों का चूल्हा बंद हो जाएगा और पता नहीं बेटे कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे। क्या तुम्हें ये सब देखते अच्छा लगेगा? नहीं अंकल, अपने जिसके आगे हजारों लोग की बारी नहीं चला सकता। तुम जैसे करोगे वैसे करूँगा मैं। वेरी गुड बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अरे क्या हुआ, आप हमारे घर पर क्यों आए हो? ओ मैडम, आपने अपने पति के बड़े भाई का खून किया है और उनकी सारी संपत्ति हड़प ली है आपने। इस जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए। पर हमने तो अधिकारियों को पैसा दे दिया था और वो केस क्लोज भी हो गया था, तो फिर अचानक से गिरफ्तार के वारंट क्यों? सालू, कहीं ये सब उस बच्चे ने तो नहीं किया? हमने उसे जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने के लिए बहुत बड़ी पावर की जरूरत होती है और पैसा पानी की तरह बहाना पड़ता है। पर उसके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर वो कैसे कर सकता है? हाँ सही कहा सालू, उसे तो 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही होगी, फिर कौन हमारे पीछे पड़ा है? वो सब तो तुम्हें थाने में जाके पता पड़ेगी कि कौन तुम्हारे पीछे पड़ा है। अरे देख क्या रहे हो हवलदार, गिरफ्तार करो इन दोनों को। ओके सर। अच्छा, तो ये सब तेरा बिछाया हुआ जाल है? आपने सही पहचाना। वैसे इस हालात में कैसे आया तू और इतनी कैसे चलने लगी तेरी? ये सब किस्मत का खेल आंटी। मैंने तुमसे एक दिन बोला था, एक दिन तुम्हारी बर्बादी का रूप लाकर दूंगा। बर्बाद तो हम हो गए, ये सारी दौलत तू ले ले, बस हमें छुड़वा दे। ऐसे नहीं तुम्हारे दिए दुख को कैसे भूल सकता हूँ। गिन गिन का बदला लूंगा। असली खेल तो अब होगा। कैसा खेल? अब कौन सा खेल खेलना चाहता है तू हमारे साथ? दरोगा साहब, अपनी गन निकालो और इस आदमी को शूट कर दो। हमसे सब कुछ तो वापस ले लिया तूने, फिर हमें मरवाना क्यों चाहता है? बेटा प्लीज ऐसा मत करवाओ, नहीं तो मैं विधवा हो जाऊंगी। तूने मुझे ना तुम्हारा भिखारी बना दिया, विधवा बनने यार डर रही हो। लेकिन मुझे विधवा बनाकर तुझे क्या मिलेगा? तुम चिंता मत करो, विधवा नहीं रहने दूंगा। इसके साथ तुम्हें भी मार दूंगा। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत करो, तुमने ले तो लिया सब कुछ। मैंने जो खुशी लिया तो पहले मेरा ही था। तुमने मेरे पापा का खून किया, तुम्हें मेरे पापा के खून की सजा मिलेगी। बेटा चाहे तू हमें कितनी भी सजा दिलवा दे, पर हमें मरवाना मत। तो खून का बदला तो देने पड़ेगा। दरोगा साहब, दिन को खत्म कर दो। दरोगा जी, इसको जेल में डाल दो। इसका खून एनकाउंटर में लिख दो। ठीक है बेटा, इसे हम जेल में डाल देंगे और इसका खून एनकाउंटर में लिख देंगे।